ये बेसन का चीला है, बढ़िया वेजिटेबल्स और पनीर वाला। सेव ममरा है, केचप है, जीन्स शेजवान चटनी है। Hey guys, welcome back to my channel and this new vlog। So आज फाइनली मम्मी गांव से वापस आ रही है। 3-4 दिन हो गए मम्मी को गांव जाके एंड आज मम्मी आ जाएगी। सो जो रसोई की थोड़ी प्रॉब्लम होती थी वो नहीं होगी। मतलब ऐसे तो बहन बना देती है बट बहन का एक्चुअली क्या है, जो गर्ल्स का प्रॉब्लम होता है आपको पता ही है। फिर वो क्या होता है ना, वो भगवान को ऑफर नहीं कर पाते अगर उस टाइम पे कोई बनाता है। तो इसके लिए क्या है ना कि मेरी बहन नहीं बना रही है, पापा नहीं बनाया आज। जाड़ी रोटी हम बोलते हैं राजस्थानी में, जिसे बाटी भी बोलते हैं। जो रोटा होता है गोल वाला वो नहीं, खोबा रोटी बोलते हैं। आप यूट्यूब पे लिख के देखना खोबा रोटी आपको वीडियोस दिख जाएंगे। पापा ने वो बनाया बट पापा ने ना वो क्रिस्पी नहीं बना पाए, सॉफ्ट बनाई है। मेरी बहन और मम्मी मम्मी खासकर बनाती है, बाहर से क्रिस्पी होता है अंदर से सॉफ्ट होता है। तो अभी वो बनाया है, मैं दोपहर के लिए लेके आया हूँ और थोड़ा फ्रूट सलाद लेके आया हूँ और 2 बनाना लेके आया हूँ। तो भूख बहुत लग रही है, मैंने टाइम ही नहीं मिला सुबह से घर आने का, क्योंकि एक हमारे यहाँ पे ना जो मतलब डीलर्स आते हैं जो माल देते हैं, तो वो व्यापारी आए थे, उनसे बातचीत करके हिसाब किया, पूरा सामान जो लाया था टैली किया, फिर उनको मैं छोड़ के फिर घर जाके टिफिन लेके अभी आया हूँ। तो गाइस ब्रेकफास्ट तो वैसे 10 बजे करना चाहिए बट 10 या 11 बजे, 9 बजे या 8 बजे, लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट किया था लगभग 12-12:30 बजे, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में टाइम ही नहीं मिला। कस्टमर आए, व्यापारी डीलर्स आए और उसके बाद में मैं बैठा रहा ऐसे, अपना थोड़ा काम था लैपटॉप पे बैठ के करता रहा। उसके बाद मम्मी आई तो मम्मी को लेने के लिए चला गया। एक और डीलर आए तो उनको मैंने मना किया, मैं कहा सुबह एक डीलर आके चले गए, वो लेके चले गए, पैसे तो अभी मेरे पास है नहीं। तो मम्मी को मैं लेके आया, मम्मी गाँव से आई और उसके बाद मैं आया और फिर उसके बाद में मैंने खाना खाया। उसके बाद मेरे पेट में गड़बड़ होने लगी तो मुझे फिर से घर पे जाना पड़ा। फिर मैं घर गया, फिर फ्रेश होके वापस आया एंड देन फिर मैं वापस लैपटॉप पे काम करने बैठ गया। एंड अब मैं जाऊंगा कंप्यूटर क्लास, क्योंकि अभी 6 बजने वाले हैं। एंड कल तो मैं जिस कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करता था उसका डिस्प्ले वर्क ही नहीं कर रहा था, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो मैं दूसरे कंप्यूटर पे बैठ गया था। अब आज देखते हैं कि ठीक हुआ है या हमें दूसरे वाले पे ही काम करना है। मम्मी अपना भी टाइम पास कर रही है, बिकॉज अभी कोई कस्टमर आ नहीं रहे। शाम के टाइम वैसे ही कस्टमर कम ही आते हैं। तो शॉप पे जब भी मैं आता हूँ तो ये मेरा पूरा सेटअप जो भी है, माइक वगैरह सब निकाल के रखा है। अब मैं ये सब सारा बैग में डालूंगा, माइक वगैरह लैपटॉप वगैरह सारा कुछ बैग में डालूंगा और चलूंगा कंप्यूटर क्लास। चार्जर ये सब पूरा समेटने में 5 मिनट चले जाते हैं। तो गाइज मैं कंप्यूटर क्लास पहुंच चुका हूँ एंड देखते हैं आज कौन से पीसी पे प्रैक्टिस करने को मिलेगा। सो गाइज यही वो पीसी है जो कल काम नहीं कर रहा था एंड इट्स वर्किंग टुडे। आई थिंक उन्होंने रिपेयर करवा दिया है। तो गाइज मेरा कंप्यूटर क्लास अभी ओवर हो चुका है, अभी मैं घर जा रहा हूँ। एंड आज का जो व्लॉग है वो मेरा सबसे छोटा व्लॉग होने वाला है, क्योंकि बीच में मैंने वीडियो शूट ही नहीं करा। एंड जिस कंप्यूटर पे मैं प्रैक्टिस कर रहा था उस कंप्यूटर का डेटा ही पूरा फॉर्मेट हो गया। तो जो मेरी सारी सेव फाइल्स थी वो तो उड़ गई। तो मुझे अभी स्टार्टिंग से सारी चीज़ें मुझे अभी करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा सेव डेटा उड़ गया। तो मतलब क्या होता है ना कि जो सेव डेटा था मैं उसमें कंटिन्यू कर सकता था, अब मुझे पूरा टेबल वगैरह सब कुछ वापस से बनाना पड़ रहा है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ बिल्डिंग के पार्किंग में। मैं ये कह रहा था कि जो मेरे शॉप के बाजू में ना एक पर्सन है जिसकी शॉप है, वो एसी की रिपेयरिंग का काम करता है। वो पर्सन, वो भैया एसी रिपेयरिंग का काम करते हैं। एंड आप मानोगे नहीं, वो लिटरली इंस्टाग्राम पे डेली 1-2 वीडियो डालते डेली। एंड उनको ये एडवाइस मैंने ही दी थी कि आप ना डेली 1-2 वीडियो डालो, क्योंकि उससे क्या होगा कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम होगा ना वो आपको मतलब रीच बहुत अच्छी देगा। और लोगों को क्या है ना कि कंटेंट चाहिए रोज कंज्यूम करने के लिए। एंड उन्होंने मेरी एडवाइस को बहुत सीरियसली लिया। अब तक उन्होंने 1000-1100 वीडियो डाली होगी। आप मानोगे नहीं, अभी उनके 5,500 6,000 फॉलोअर होने आए होंगे। एंड वीडियोस पे जो व्यूज आते हैं 1 लाख, 50,000, 30,000, 7 लाख। मतलब मैंने जैसे एडवाइस दी उन्होंने फॉलो करी, बट मैं खुद ही उस एडवाइस को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अब लाइफ ही ऐसी हो गई। टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में जब मैं 20 का था, 23 का, 24 का, 25 का, तब मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत फोकस करना चाहिए था। अभी मैं कुछ बूढ़ा नहीं हो गया हूँ बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ रही है ना कि डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए। तो मैं घर पे आ चुका हूँ। रवीना बढ़िया अपना टीवी देख रही है और इसके हाथ में क्या है, बक्कल है। इसका बक्कल टूट गया लगता है। ये रवीना का एक कांस्टेंट सीरियल चलता रहता है, मैडम सर। और मम्मी यहाँ पे रसोई बना रही है, चीला। मैं कल मलाई पनीर लेके आया था तो मैंने मम्मी से कहा था
कि जब घर जाए तो पनीर को यूज़ कर लेना वरना ख़राब हो जाएगा। सो गाइज़ अभी मैं उस वीडियो को शेड्यूल कर दूंगा जो वीडियो को मैंने एडिट करके रखा था, क्योंकि मैंने परसों वीडियो अपलोड किया था एंड मुझे कल करना चाहिए था बट एडिटिंग रह गई थी, तो आज कर रहा हूँ। कोशिश यही रहेगी कि अब जो वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करा है तो मैं रोज़ अपलोड करूँ, क्योंकि व्लॉग्स तो मेरे पास होते ही हैं, बस एडिटिंग में मैं मार खा जाता हूँ। कुछ ना कुछ और काम आ जाता है और एडिटिंग मेरी डिले होती है या स्लो हो जाती है। शॉप पे जाता हूँ तो इंटरनेट नहीं होता। सो गाइज मैंने जो है वीडियो शेड्यूल कर दिया है एंड अभी डिनर टाइम हो गया है तो डिनर कर रहे हैं। रवीना फिर फिगर आउट कर रही है कि क्या देखें, खाते टाइम क्या देखूं, मैं सोच रही है क्या लगाना है, देख रही है वो, मम्मी ही खाना खा रही है। तो गाइज अभी डिनर में ये बेसन का चीला है, बढ़िया वेजिटेबल्स और पनीर वाला, सेव ममरा है, केचप है, जीन्स शेजवान चटनी है एंड इसको पता नहीं क्या कहते हैं बट ये जो है ना बिल्कुल जो आपने स्वीट खाई होगी जिसे मावा या कलाकंद बोलते हैं उसी के जैसा है। जब गाय का बेबी होता है, गाय का बच्चा होता है, तो जो उसके बाद जो हफ्ता, एक हफ्ता या 10 दिन शायद मम्मी ने कहा, गाय जो दूध देती है उससे बनता है। उसका बनाने का प्रोसेस भी पूरा आप जो ढोकला बनाते हो बिल्कुल वैसा होता है कि प्लेट के अंदर इस मिल्क को रखा जाता है और स्टीम किया जाता है, तो ये दूध बिल्कुल ऐसा स्वीट जैसा बनता है। शुगर और इलायची डाल के प्रॉपर स्वीट बनती है एंड ये जो स्वीट है इट्स रियली सो गुड। जो गाय हमारी माता होती है, आपको भी पता है, गौ माता, एंड ये एक्चुअली मुझे भी मुझे मुझे याद है धुंधला धुंधला कि मैंने पहले भी कहीं ना कहीं ये सुना या खाया है बट इट टेस्ट रियली अमेजिंग। यू आप शुगर यूज़ करते हो, इलायची यूज़ करते हो एंड जैसा मैंने बताया जैसे आप ढोकला बनाते हो बिल्कुल वैसे ही बनता है ये एंड बहुत अच्छा लगता है। एंड ये नॉर्मली ऐसे मिलता भी नहीं है, बहुत ही रेयरली मैं कह रहा हूँ। अगर आप डेयरी से दूध लेते हो और अगर आप ऑब्वियसली उनके पास ऐसी फैसिलिटी है, बेबी होने वाला है और वो आपको मिल्क सामने से देते हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। सो ये मिल्क आया हुआ था, स्वीट कल भी बनी थी एंड आज भी बन रही थी, आज भी मिल्क दे के गया। तो मम्मी ने बताया कि कम से कम हफ्ता 8 दिन तो ये मिल्क आता ही है गाँव का, जब नया नया बेबी होता है। तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर कर देता हूँ। तो अभी मैं भी डिनर करूँगा और उसके बाद थोड़ी और एडिटिंग ट्राई करेंगे कि आज किसी भी हालत में व्लॉग को पूरी तरह रात को एडिट करके ही सोऊं। सो गाइस अभी 10:46 हो रहे हैं। मैं डिनर तो कब का कर चुका, मैंने 9 साढ़े 9 बजे तक डिनर कर लिया था। उसके बाद में मैं बैठ के थोड़ी एडिटिंग कर रहा था और हालांकि मैं चाहता था कि पूरी करूं बट हो नहीं पाई क्योंकि मेरी आंखें बंद हो रही है। सुबह में जल्दी उठता हूं तो अभी एकदम नींद आने लगती है, तो इसलिए अभी मुझे सोना ही पड़ेगा। एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना आपका सबसे बेस्ट पार्ट इस व्लॉग का। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में व्लॉग को शेयर करना। मिलते हैं आपसे बाय द टाइम नेक्स्ट व्लॉग में। Shining on a cloudy day. 11 बजने वाले हैं और अभी तक रवीना सोई नहीं है, अभी तक एनिमे ही देख रही है। ये देखो, And it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling, I'ma do it anyway. So save your worries, slide your loving. I can feel that good things come.